सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता। फाइनली हम आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का स्ट्रेट लाइन चैप्टर। और इस चैप्टर में जैसा कि स्टूडेंट आप सबको पता है, हमने आपको इसके 3 लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है और आज की वीडियो में हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी कि एक लाइन का हम स्लोप किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, राइट और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और साथ में आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जो आज का हमारा लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज से ही आपका पूरा बेस बनना स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर कराया है वो तो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आज का लेक्चर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके इसके बाद लेक्चर्स आएंगे वो इससे इंटरकनेक्टेड होंगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होंगे। इंटरकनेक्टेड नहीं, बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड होंगे। तो इसीलिए आज का लेक्चर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने लिखा हुआ है आज का गोल क्या क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं आज का हमारा गोल। सो स्टूडेंट, जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे वो है आपका स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी कि एक लाइन का हम स्लोप किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे और उसका हम सिंपल टर्म पढ़ेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है, हम किस तरीके से इसको निकालते हैं और हम इसको लिखते किस तरीके से, डिनोट किस तरीके से। तो यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। एंड देन आपका सेकंड टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। अगर 2 गिवन पॉइंट से एक लाइन मेरी पास हो रही है तब मैं उसका स्लोप किस तरीके से डिटरमाइन करूंगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। एंड देन आपका है थर्ड टॉपिक स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल है तब उनके स्लोप में क्या चीजें इक्वल होने वाली, ये हम देखने वाले हैं। एंड देन आपका फोर्थ है स्लोप ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन। अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तब उनके स्लोप में क्या रिलेशन होने वाला है। एंड देन आपका फिफ्थ है एंगल बिटवीन 2 लाइन। यहाँ पे क्या है, मान लो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। उस एंगल को हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, उसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। और आपको मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा, जितने भी आपके टॉपिक है, 5 टॉपिक है, पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। एंड देन सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। इस तरीके से जितने भी मैं आपको टॉपिक कराऊंगा उनके ऊपर 2 या फिर 3 न्यूमेरिकल हम करेंगे ही करेंगे। तो प्लीज आप इतना नोट करो और मेरे साथ पेन और कॉपी निकालो और सारी चीजें नोट करते हुए चलना, क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लंबा भी होगा। तो प्लीज आप सब थोड़ा पेशेंस रखना, मेरे साथ सारी चीजें नोट करना। और अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करना या फिर कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। तो प्लीज आप इतना नोट करो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन से। तो स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन से। तो जैसा कि स्टूडेंट हमारा पहला टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए स्लोप ऑफ अ लाइन। इसका मतलब क्या है इस टर्म का, पहले हम ये समझते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइन मेक्स एंटी क्लॉकवाइज एंगल विथ पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, मैंने मार्क करके लिखा हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैंने क्या बोला, स्लोप ऑफ अ लाइन का क्या मतलब है। एक लाइन का स्लोप क्या होता है, एक लाइन का स्लोप होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, पहले ये ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो हम मेजर करते हैं किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक ये लाइन है, आप देख सकते हो, ये पूरी क्या है, मेरी एक लाइन है। यहाँ पे देखो, अगर मुझे देखना है इसका स्लोप तो मैं क्या देखूंगा, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। और कौन से एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव वाले। आपको पता है इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, लेकिन मैंने बोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये जो पूरा एंगल बनेगा इस तरीके से, इसको हम क्या बोलेंगे, जो थीटा दिख रहा है आपको, इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। अच्छा, अब इस चीज को आपको ध्यान रखना कि स्लोप ऑफ अ लाइन, इसको लिखने का तरीका क्या है, हम इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम एम से। ये ध्यान रखना, हम स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। और हम इसको निकालते किस तरीके से, तो देखो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका m इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे, tan थीटा। भैया tan थीटा ही क्यों करा, ये चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूं आपको। देखो tan थीटा इसलिए करा क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन बेस करता हूं तो मुझे tan थीटा मिलेगा ना, और ये वाला एंगल तभी तो मिलेगा मुझको, तो इसीलिए हम ये करते हैं। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। हमने क्या करा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तभी हमें क्या मिलता है, tan थीटा। इस चीज को मैं अभी और क्लियर करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सोच रहे हो भैया ऐसे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कौन सा होता है, ये वाला चाहिए होता है। तो आप 180 में से इधर वाले एंगल को माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा। खैर ये बात की बात है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ अ लाइन को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। और कैसे निकालते हैं, tan थीटा से, यानी कि जो भी एंगल बन रहा है उसको रख दो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 60 एंगल बन रहा है तो हम यहाँ पे 60 रख देंगे, और 60 रखोगे तो 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की √3। तो फाइनली वो आपका आंसर आ जाएगा, स्लोप पता चल जाएगा √3 के, राइट। अब इतना बताने के बाद एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये लाइन है मेरी, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे भैया ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, आपने बोला था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो देखो अगर मैं इसको पैरेलली रिमूव कर लूं, इस तरीके से पैरेलली शिफ्ट कर लूं, तो यहां आ गया कि नहीं आ गया, अब यहां भी तो उतना ही एंगल बनाएगा, है ना। देखो ये पैरेलल लाइन है, इसको यहां शिफ्ट कर ले तो ये बना तो रहा है,
ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बस ये आपको ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। यहां पे आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। हम इसीलिए इसको लिखते हैं m इक्वल्स टू tan थीटा, राइट। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब मैंने आपको यहां पे एक चीज लिखी हुई है कि जो थीटा है ना आपका, थीटा हमेशा 0 के बराबर या फिर 180 के बराबर होगा या फिर इन दोनों के बीच में होगा। इन दोनों से ज्यादा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो मैंने क्या बोला, जो थीटा की वैल्यू है वो हमेशा 0 या फिर 180 होगी या फिर हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये नोट कर लेना आप, जैसे मैंने यहाँ पे आपको नोट करके लिखा हुआ है। एंड देन उसके बाद आपका क्या है, नोट करो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है आपकी, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल तो देखो ये तो एंगल ही नहीं बन रहा, दिख रहा है आपको, इनके बीच गैप दिख रहा है क्या, एंगल तो दिख नहीं रहा, एंगल तो है नहीं ना इनके बीच। अगर एंगल है नहीं तो एंगल क्या बनोगी, 0। तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका एंगल कितना होगा, 0। अगर एंगल 0 होगा तो हम क्या लिख देंगे, tan थीटा, थीटा की जगह 0 आ जाएगा। अब देखो tan 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो हमने क्या बोला, इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। स्लोप क्या होगा इसका, 0 होगा। और सेम इसी तरीके से अगर कोई भी लाइन हमारी पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, अगर कोई भी लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, जैसे यहां मेरा वाई एक्सिस है, इसकी पैरेलल ये लाइन है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से ये बोल सकते हैं कि ये तो 90 का एंगल बना रहा है ये लाइन, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो 90 का एंगल बना रहा है। अगर भैया ये 90 का एंगल बना रहा है तो हम यहां लिख देंगे क्या, tan, यहाँ पे देखो स्लोप की जगह हम क्या लिख देंगे, tan थीटा होता है ना, थीटा कितना है आपका 90 है तो 90 रखा। और देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, tan 90 कितना होता है, देखो tan 90 कितना होता है, tan 90 होता है 1/0, 1/0। ये क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा कौन सा स्लोप है, यानी कि यहाँ पे अगर लाइन मेरी 90 बना रही है तो इसका मतलब वो नॉट डिफाइन होगा, उसका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, प्लीज आप इतना नोट करो, फिर हम आगे का करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, तो प्लीज आप नोट करो, इतना जल्दी करो। सो स्टूडेंट इसके बाद हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर। तो जैसे कि स्टूडेंट देखो आप बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, हमें बोला फाइंड द स्लोप, हमें स्लोप पता करना है लाइन का, हमें इंक्लिनेशन दे रखा है 60 डिग्री और 150 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके। सबसे फर्स्ट हम करते हैं, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो स्लोप क्या होगा आपका, स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m से, और स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है आपका, tan थीटा। तो यहाँ पे देखो tan थीटा, थीटा की जगह क्या है आपका 60 है ना, तो हम यहाँ पे tan 60 रख देंगे। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो या फिर अगर आपको याद है तो लिख दोगे इसका कितना, √3। तो आपको फाइनली m इक्वल्स टू, यानी कि स्लोप निकल गया कितना, √3। तो ये कंप्लीट हुआ। एंड देन सेम इसी तरीके से आपको ये वाला भी कर लेना है। यहाँ पे देखो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इन्होंने बोला कि एक लाइन है आपका, मान लो ये लाइन है, ये लाइन कितना बना रहा है, 150 एंगल बना रहा है, ये रो, ये 150 एंगल बना रहा है किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि थीटा इक्वल्स टू कितना बोल दिया इन्होंने, 150। आपको पता है कि स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है आपका, tan थीटा, थीटा की जगह क्या है आपका 150। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो tan, ठीक है, 90, या फिर ऐसे लिख लोगे 180 - 30, सही लिखा, 180 - 30, तब भी क्या आएगा, 150 ही तो आएगा। फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो tan 180 - 30 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो 180 में से अगर आप कुछ भी घटाते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी ना वैल्यू। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको देखना है कि tan क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे और लिख देंगे tan 30। अगर आपको ये चीज नहीं आती और भी मैं क्लियर कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। यहाँ पे m बराबर क्या लिख सकते हो, m इक्वल्स टू, यानी कि स्लोप इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस में 1/√3। तो फाइनली आपका ये स्लोप मिल गया है। तो हमने ये स्लोप निकाल लिया दोनों क्वेश्चन में, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि अगर हमारे पे एक स्ट्रेट लाइन है और उस लाइन पे हमें 2 पॉइंट गिवन है, ए और बी, और दोनों के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है, तो हम किस तरीके से उसका स्लोप डिटरमाइन करेंगे। तो इस चीज को मैं आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे कि स्टूडेंट ये आपका फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपकी एक्स एक्सिस एंड देन ये है आपकी वाई एक्सिस, और ये आपकी एक लाइन है L1, ठीक है। अब इस लाइन पे आपके 2 पॉइंट है, एक तो ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आपका x1 एंड y1, और सेम इस तरीके से बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2। अब देखो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, यानी कि थीटा। अब अगर मुझको ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, अगर हमें 2 पॉइंटों में रिलेशन बना के फाइंड करना है तो यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, कहां से ड्रॉ करी, ए पॉइंट से, जो आपका ए पॉइंट है इससे मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर है ना अपॉन बेस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है, ये एंगल तो मिल जाएगा ना। चलो मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, परपेंडिकुलर कितना होगा। तो हम परपेंडिकुलर कैसे निकालें, देखो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2,
तो ये पूरा कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हो जाएगा आपका y2। देखो मैंने लिखा भी हुआ y2। अगर मैं इसमें से y1 को घटा दूँ, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये इतनी दूरी कितनी होगी, y1 होगी। तो अगर मुझे ये चाहिए, इतने हाइट चाहिए, यानी कि bf चाहिए अगर मेरे को, तो मैं bf को क्या लिख सकता हूँ, bf इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, y2 माइनस y1। समझ आया ये तो आपको समझ में आना चाहिए। मतलब बी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आपका y2 है, और इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आप देख सकते हो y1 है पूरी दूरी। तो हमने y2 में से y1 को घटा दिया, तो हम पे यही तो बचा, तो हमने ये लिख लिया। और सेम इसी तरीके से अगर मान लो मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए, बेस चाहिए ना। अब अगर मेरे को बेस चाहिए यानी कि AF चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं बताइए, x2 है आपका प्लस, देखो x2 में हम प्लस कर देंगे किसको, x1 को। और ये ध्यान दो कि ये 0 से इधर है ना, लेफ्ट हैंड साइड में है, ये जहाँ कटेंगे दोनों एक्सिस, मेरे कहने का मतलब x एक्सिस y एक्सिस जहाँ पे कटे, ये तो ओरिजिन हुआ। अब इस ओरिजिन से जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो ये दिख रहा है आपको, ये माइनस में होगा ना, आई थिंक ये माइनस में होगा, तो हमने इसको लिखा माइनस में x1। एंड देन ये आपका AF क्या बन जाएगा, AF बन जाएगा x2 माइनस में x1, सिंपल। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर इस ट्रायंगल को लोगे, इन ट्रायंगल ABF, अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ ABF, तो इस वाले ट्रायंगल में आप क्या बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है आपका BF माइनस में बेस क्या आपका AF। हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे देखो आपका परपेंडिकुलर क्या था, BF अभी हमने निकाला y2 माइनस y1, और AF कितना है आपका, AF है आपका x2 माइनस x1, तो हमने करा x2 माइनस x1। तो फाइनली यहाँ से मिल जाएगा आपको tan थीटा, और यही तो होता है आपका स्लोप, tan थीटा ही तो बताता है हमें स्लोप। तो फाइनली हमें स्लोप भी मिल गया। तो यही करना है आपको। मान लो 2 पॉइंट गिवन है, तो आप क्या करो, y2 माइनस y1 करो, फिर उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो x2 माइनस x1 करके। तो फाइनली आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिया कि अगर स्लोप ऑफ अ लाइन इफ पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, अगर 2 गिवन पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, तो हम उसका स्लोप किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1, y वाले कोऑर्डिनेट को y वाले से घटा देंगे, और x वाले कोऑर्डिनेट को x वाले में से घटा देंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर दोगे, आपका स्लोप फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम इसके ऊपर कुछ कर लेते हैं न्यूमेरिकल, प्लीज आप इतना नोट करो। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 2 न्यूमेरिकल आपके ले रखे हैं। पहला आपका क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो 2 पॉइंट हमें दे रखे, एक तो पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों से एक लाइन पास हो रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लोप लिख के बताना है। तो देखो मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि आपको क्या करना है, स्लोप इक्वल्स टू स्लोप, आपको पता है m से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है आपका, हम अगर पॉइंट हमें पता है, ठीक है, अगर हमें दो पॉइंट पता है, तो हम कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1, अभी मैंने आपको बताया। फिर हम क्या कर देंगे, x2 माइनस x1, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो y2 कितना है आपका, y2 है 5, माइनस यहाँ पे देखो y1 कितना है आपका 2, फिर नीचे लिखेंगे हम x2 कितना है आपका 1, फिर माइनस में ये देख सकते हो ये क्या है आपका 3। यहाँ पे आगे सॉल्व करो तो कितना आएगा, 3 अपॉन में माइनस का 2, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, माइनस में 3 अपॉन में 2। ये आपका स्लोप निकल चुका है। तो फाइनली हमने ये स्लोप निकाल लिया। एंड देन इसी तरीके से आपको क्या बोला है यहाँ पे, इफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो 2 पॉइंट से हमारी एक लाइन पास हो रही है, और अगर पास हो रही है और उसका स्लोप हमें गिवन है, ठीक है, देखो 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, एक तो ये आपका 2,5 और एक आपका x, 3, और इसका जो स्लोप है वो कितना है आपका 3 गिवन है हमें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि यहाँ पे जो x अननोन है इसको हमें निकाल के बताना है। तो देखो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो हम स्लोप कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है स्लोप यानी कि हम लिखेंगे m से। स्लोप आपको कितना गिवन है, 3 गिवन है। हम स्लोप लिखते कैसे, अगर 2 पॉइंट हमें दे रखा हो तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ऐसे तो लिखते हैं। इक्वल्स टू क्या है आपका 3 है। अब देखो y2 कितना है आपका, y2 कितना है 3 है ना, y2 3 है, और ये कितना आपका y1 माइनस में 5। फिर हम कर लेंगे x2 कितना है आपका x माइनस में x1 कितना है आपका 2 है, तो हमने 2 रखा, इक्वल्स टू कितना आ गया 3। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का 2, एंड नीचे की तरफ क्या है x माइनस में 2 इक्वल्स टू 3। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको हम सॉल्व करें थोड़ा, तो ये माइनस में 2 और ये आ जाएगा 3, फिर ये आ जाएगा x माइनस में 2। इसको थोड़ा आप अगर और सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस में 2 इक्वल्स टू 3x माइनस में 6। एंड देन इसको आप और थोड़ा सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस का 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अपॉन 3। तो आपकी x की वैल्यू फाइनली आ गई 4 अपॉन में 3। यहाँ पे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कराया हमने, ये तो आपको समझ में आया ना। इस 6 को हमने इधर भेज दिया, ठीक है, तो माइनस का 2 प्लस का 6 हो गया, तो यहाँ पे 4 बचेगा, फिर ये इनटू में था, इधर आया तो डिवाइड में। तो फाइनली हमने ये x की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक, प्लीज आप इतना नोट करो। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि हम किस तरीके से स्लोप फाइंड करेंगे पैरेलल लाइंस का। अगर हमारी 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप में क्या चीजें कॉमन होंगी। तो यहाँ पे मैं ये चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा। देखो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, जैसे मान लो कि ये हमारा एक्सिस हो गया, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर गए, और यहाँ पे मान लो 2 लाइनें हमारी, एक तो लाइन है देखो ये x एक्सिस हो गया ये पूरा,
और ये आपका वाई एक्सिस है। तो बार बार ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप इतना जानते हो। यहाँ पे देखो मान लो कि दो लाइन से आपकी, एक तो ये लाइन हो गई, ठीक है, ये लाइन थी मेरी L1। अब देखो मान लो कि एंगल कितना बना रही है, स्लोप थीटा बना रही है ना। हमने बोला ये एंगल कितना बना रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा। और मान लो अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इसके पैरेलल एक लाइन कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी। अब एक कॉमन चीज देखिए आपने, ये जितना एंगल यहाँ बना रहा है इसके साथ ये भी तो इतना ही बनाएगा। तो हमें ये चीज पता चल गई कि लाइन अगर आपकी पैरेलल होंगे दोनों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज आप नोट कर सकते हो कि अगर मेरी लाइंस L1 लाइन इज पैरेलल टू L2 लाइन, तो यहाँ पे क्या कॉमन होने वाला है, यहाँ पे मैं एंगल कॉमन देखने को मिलने वाला है। तो मान लो ये एंगल 1, ये एंगल 2, तो लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, थीटा के ही। और अच्छा यहाँ पे हम एक चीज़ ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर दोनों ही बराबर है तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं दोनों तरफ tan ले लूँ तो यहाँ देखो tan थीटा 1 इक्वल्स टू tan थीटा 2, है ना, ये बोल सकते हैं ना, हम बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा यही क्या होगा पूरा स्लोप, तो m1 लिखा हमने और ये क्या आपका m2, यानी कि दोनों लाइनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आपका लाइन मतलब कि थीटा 1 थीटा 2 के बराबर है, अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये चीज़ ध्यान रखो, अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल भी सेम होगा। जो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वो एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं, वो दोनों सेम सेम होंगे। अगर मैंने यहाँ पे 10 ले लिया दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो पूरा स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला होता है ना ये, तो हमने लिखा ये m1 और ये क्या आपका m2, दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच का स्लोप भी इक्वल होने वाला है। तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, प्लीज आप इतना नोट करो। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं इस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको अभी एक टॉपिक पढ़ाया कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है आपका, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा। तो इससे रिलेटेड आपके कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल है, हम यहाँ पे 1 बाय 1 करने की कोशिश करते हैं। आपके दो न्यूमेरिकल है बेसिकली। यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल है शो डेट द लाइन थ्रो, देखो यहाँ पे क्या बोला, शो करके दिखाओ कि द लाइन थ्रो दीज एंड थ्रो दीज एंड दीज आर पैरेलल। यानी कि हमें क्या बोला है कि दो लाइन है हमारी, एक तो लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों से पास हो रही है और एक लाइन ऐसी है जो इन दोनों पॉइंटों से पास हो रही है। तो आप प्रूव करके दिखाओ कि ये पैरेलल है। अब एक बात बताओ, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए कभी भी, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल कभी भी हो गई है तो उनके बीच का एंगल सेम होगा, एंगल सेम होगा तो स्लोप भी तो सेम होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, मान लो लाइन L1 है और ये L2 है, तो हम क्या बोलेंगे, हम M1 इक्वल्स टू M2 प्रूव कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, लाइन्स जो है आपका L1 लाइन जो है पैरेलल होगा किसके, L2 के, यही तो होगा भाई, यही तो करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी जो पहली लाइन है वो किससे पास हो रही है, इससे और इससे पास हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे हम L1 लाइन का स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन L1, हमने बोला लाइन L1 का स्लोप क्या होगा बताओ, होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, सिंपल। यहाँ पे देखो y2 कितना है आपका 1 है तो 1 माइनस, यहाँ पे देखो y1 कितना है आपका माइनस में 5, एंड देन आप देख सकते हो x2 कितना है आपका माइनस में 1, एंड माइनस लगाएंगे हम x1 कितना है आपका माइनस में, वो सॉरी ओनली 9 है, माइनस में 9 नहीं आई थिंक, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको थोड़ा सोल्व करोगे माइनस में 10, तो इसको अगर आप काट लोगे और यहाँ पे अगर आप इसको और सोल्व करते हुए आएगा 2 अपॉन में 5 फाइनली। तो यहाँ पे आगे स्लोप ऑफ अ लाइन L1 का स्लोप ये हो गया आपका। अब हम करते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन L2 का हम स्लोप निकालते हैं। तो बताओ क्या होगा, हमारा L2 का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, x2 माइनस x1। और यहाँ पे देखो आपको एक ये पॉइंट और इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, दूसरी लाइन मेरी इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से पास हो रही है। तो यहाँ पे y2 क्या है आपका माइनस में 3, तो माइनस में 3, y1 क्या है आपका, y1 देखो क्या है माइनस में 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, है ना, माइनस तो पहले से था वो माइनस का 5 है तो दोनों प्लस का हो जाएंगे ना दोनों। फिर नीचे की तरफ क्या है आपका x2, तो x2 देखो क्या है 8 है, फिर हम लगाएंगे माइनस, और यहाँ पे देखो ये किस में है, x1 किस में 3 है, पॉजिटिव है तो हमने 3 लिख दिया। यहाँ पे आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 अपॉन में, इसको घटाने पे हमारा क्या बच जाएगा बताओ 5। तो फाइनली हमारा आंसर देखो, इसका स्लोप क्या आया, लाइन L1 का स्लोप अगर आप बोलोगे तो क्या है 2/5 आए, और यहाँ पे देख सकते हो दूसरी लाइन का भी स्लोप क्या है 2/5 आए। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिख लोगे क्योंकि स्लोप ऑफ L1, ठीक है, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L2, दोनों लाइन का स्लोप क्योंकि इक्वल है, यानी कि M1 का स्लोप M2 के इक्वल आ गया, कितना के दोनों का स्लोप किसके बराबर है 2/5 के। तो इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं कि लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। तो फाइनली समाप्त हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन इन्होंने बोला है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला
बिना डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करे हुए हमें ये शो करके दिखाना है कि जो चारों पॉइंट हमें दे रखे हैं वो है वर्टेक्स किसके, पैरेललोग्राम के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपके आ भी सकता है। इन्होंने बोला ये चारों जो है मेरे पॉइंट ये वर्टेक्स है किसके, पैरेललोग्राम के। तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो एक ध्यान से बात सुनो, ये हमारा पैरेललोग्राम मान लो, ये पैरेललोग्राम हो गया आपका। अब इस पैरेललोग्राम के ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है एंड ये डी पॉइंट है। और यहाँ पे देखो ये ए पॉइंट मान लो आपका -1 -2 और -1। बी पॉइंट आपका क्या है 4 and 0। सी पॉइंट क्या है आपका 3 and 3 एंड आपका डी पॉइंट क्या है, देखो डी पॉइंट है -3 और 2। अब हमें ये शो करके दिखाना है कि चारों के चारों वर्टेक्स है किसके, पैरेललोग्राम के। तो अगर मैं ये शो कर दूं, देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की जो साइड होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो अगर मैं आमने सामने की साइड पैरेलल प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो गया। अब देखो पैरेलल हम कैसे दिखाते हैं, आपको मैंने अभी बताया पैरेलल हम कैसे बताएंगे, दो लाइन को। तो अगर मैं दोनों का स्लोप इक्वल दिखा दूं तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो मेरा काम यही हो जाएगा। तो हमें यही करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, है ना। हमने बोला ए बी का जो स्लोप होगा हम उसको निकालते हैं। तो वो किस तरीके से निकलेगा आपका y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये तो करेंगे। देखो y2 क्या है आपका 4 है, नहीं सॉरी 0 है, और y1 क्या है आपका -1, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि माइनस का निशान यहाँ पे पहले से ही है। फिर हम करेंगे x2 क्या है आपका 4 माइनस में ये क्या है आपका 2, तो देखो माइनस में है ना ये, तो प्लस में 2 बन जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो आपका किस तरीके से आएगा ये 1/6। तो फाइनली आ गया स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप आ गया। अब हम निकालते हैं इसके सामने वाली जो साइड है ना, सामने वाली साइड ही तो पैरेलल होगी, ये तो पैरेलल हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे हम डीसी का निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन DC, तो हम DC का स्लोप निकाल लेते हैं। तो हम किस तरीके से लिखेंगे y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये तो करेंगे। अब देखो y2 कितना आपका 3 है, माइनस यहाँ पे देखो y1 कितना आपका 2 है। फिर हम करेंगे x2 कितना आपका 3 है एंड यहाँ पे माइनस का निशान है ना, हम ये पॉजिटिव हो जाएगा ना अब, ठीक है। एंड हम इसको सॉल्व कर लेते, तो ये आ जाएगा 1/6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आमने सामने की जो साइड है वो कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है, क्योंकि स्लोप इक्वल है। तो इन दोनों का स्लोप इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइन ए बी इज पैरेलल टू क्या DC, यानी कि लाइन जो ए बी है किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के पैरेलल हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले स्लोप निकाल लोगे किसका, BC का। तो हम BC का स्लोप आपको बताते हैं। BC का स्लोप आप कैसे निकालोगे, हम लिखेंगे 0 - 3, तो 0 - 3 अपॉन में यहाँ पे क्या लिख लोगे 4 - 3, तो 4 - 3 कितना आ गया -3 अपॉन में 1। तरीके से आप AD का निकाल लोगे स्लोप। तो AD का स्लोप क्या होगा, आप लिखोगे क्या -1 -2, ठीक है। और फिर x वाले को इंटू x वाले से घटा लो, तो -2 और +3 हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका -3 और नीचे क्या आएगा 1। तो देखो ये भी 3 आ गया आपका, इसका भी स्लोप कितना आया -3, इसका भी स्लोप कितना आया -3। तो इसका मतलब क्या है कि BC पैरेलल किसके है आपका, AD के। अब यहाँ पे क्या पता चलेगा कि आमने सामने की जो साइड है वो कैसी है, पैरेलल है। अगर आमने सामने की साइड आपने पैरेलल प्रूफ कर दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लिख देंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और ये हमें प्रूफ करना था और साथ में ये भी बताना था कि चारों के चारों वर्टेक्स है। तो आप बोल देना कि ये एंड ये यानी कि ये चारों पॉइंट आपके वर्टेक्स है किसके, पैरेललोग्राम के। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने कुछ नहीं करा यार, जो आमने सामने की साइड है ना उनका स्लोप लो, बराबर दिखा दो स्लोप का। अगर स्लोप बराबर से तो इसका मतलब क्या है, लाइंस जो आपस में पैरेलल होंगी। तो आमने सामने की जो साइड है अगर वो पैरेलल आ गई तो इसका मतलब ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। और यहीं पे हमारा ये खत्म होता है। प्लीज आप इसको नोट करो, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो प्लीज नोट करो इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अगर हमारी दो लाइनें और दोनों के दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो हम किस तरीके से पता करेंगे कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। जैसे मान लो आपको L1 यानी कि जो लाइन 1 है उसका स्लोप दे दिया गया और लाइन 2 का स्लोप दे दिया गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो उसके लिए एक आपका रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है कि लाइन 1 और लाइन 2 का स्लोप को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। इस चीज को मैं आपको इस फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपकी लाइन 1 और ये आपकी लाइन 2, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे देखो जो आपका लाइन 1 है वो कितने का एंगल बना रहा है आपका, यानी कि उसका स्लोप कितना आप बोल सकते हो, एंगल कितने का बना रहा है एक्स एक्सिस से, यहाँ पे लिखा है मैंने θ1। और ये जो आपका लाइन 2 है, लाइन 2 कितने का एंगल बना रहा है, θ2 का। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, मैं इस चीज को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, θ2 = 90 + θ, 90 + θ1। ये चीजें लिखी जा सकती हैं बिल्कुल। देखो जैसे आपको पता है कि अगर ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल में बाहर की तरफ कोई भी एंगल बन रहा है, ये मान लो θ2 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, अपोजिट, यानी कि इसको छोड़ के अपोजिट के दोनों जो एंगल है उनका सम होता है। तो ये हमारा 90 है, ये कितना है θ1, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब इतना आपने कर लिया। इसके बाद देखो अगर मैं दोनों तरफ tan ले लूँ, दोनों तरफ tan ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये हो जाएगा tan θ2 = यहाँ पे आ जाएगा आपका tan 90 - θ।
सॉरी 90 प्लस थीटा 1, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपको पता है कि 10 90 माइनस 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, माइनस में कॉट थीटा होता है, ठीक है, माइनस में कॉट थीटा 1 होगा। कैसे हुआ ये आपको पता है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल सही से आपको क्लियर करके ये चीज़ें बताऊंगा। पहली बार तो 90 प्लस थीटा हो या फिर 90 माइनस थीटा हो तो आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे। अगर यहाँ पे 10 है तो उसको कॉट में कर दोगे, साइन है तो कॉस में करोगे, और अगर आपका सेक है तो आप उसको कोसेक में चेंज कर दोगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया, और आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, मेरे कहने का मतलब सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है ना, तो ये तो 90 है, फिर इसमें थीटा जोड़ा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। ये आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा क्या 10 थीटा 2 है। अब उसके बाद आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 थीटा 2 इज इक्वल्स टू माइनस में 1 अपॉन में 10 थीटा 1, माइनस में 10 थीटा 1। अब ये 10 थीटा 1 इधर भेज दो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 10 थीटा 1 इंटू में 10 थीटा 2 इज इक्वल्स टू आपका क्या आ रहा है, माइनस में 1, और ये क्या आपका लाइन 1 का स्लोप, ये क्या आपका लाइन 2 का स्लोप, यानी कि दोनों लाइनों का स्लोप अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर इफ़ एक चीज़ ध्यान रखो, इफ़ दो लाइन है L1 और अगर वो परपेंडिकुलर है आपस में, तो इसका मतलब ये है कि दोनों लाइनों का जो स्लोप है उसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, माइनस का 1 होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या तो आप ये ध्यान रख लो, या फिर आप ये बोल दो, अगर दो लाइन है, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों लाइन आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 1 होता है। तो इतना आप नोट करो, फिर हम इसके ऊपर कुछ करते हैं न्यूमेरिकल, ताकि आपको और भी सारी चीजें क्लियर हो सके। तो प्लीज नोट करो। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने दो आपके क्वेश्चन ले रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें बोला गया कि शो डेट लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। देखो हमें क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखी है और उस लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें। सेम इस तरीके से एक और लाइन है आपका, उसके 2 पॉइंट दे रखे हैं। आपको ये शो करके दिखाना है कि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज मैंने बता रखी है कि अगर L1 परपेंडिकुलर होगा L2 पे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि स्लोप ऑफ M1 इंटू स्लोप ऑफ M2 क्या होगा आपका, माइनस में 1 होगा। यही चीज तो अगर मैंने प्रूफ कर दी तो मेरा मतलब ये हो गया, हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया, शो करके दिखा दिया कि हाँ जी दोनों लाइन आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन M1, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन L1। तो L1 का आप स्लोप किस तरीके से निकालोगे, M1 इक्वल्स टू क्या, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यही आपको करना है। तो यहाँ पे देखो आप y2 कितना है आपका 5 है, हमने करा 5 माइनस में, यहाँ पे देखो ये कितना है आपका माइनस का 5 है ना, y1 कितना है माइनस का 5 है, तो प्लस में 5 हो जाएगा। सेम इस तरीके से हम करेंगे y2। तो y2 क्या आपका माइनस में 2 है, एंड देन ये कितना है आपका प्लस में 5, सॉरी नहीं ये माइनस का 2 है, माइनस का 2, x1 कितना है आपका माइनस में 2 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस में 2। देन आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 10 अपॉन में माइनस का 4, एंड देन आप इसको सॉल्व करो थोड़ा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं M1 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप इसको काटोगे तो आपको मिलेगा माइनस में 5 अपॉन में 2। तो फाइनली हमारा ये M1 तो आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमें M2 निकाल लेना है। तो आप M2 निकाल लोगे कैसे, y2 माइनस y1 करके। तो यहाँ पे आप आ जाओ, दूसरा लाइन आपका ये है, यहाँ से हमारा इसका स्लोप निकलेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, y2 क्या है 1, y1 कितना है आपका, y2 1 है और y1 क्या है 3, तो 1 माइनस में 3, ठीक है। फिर सेम इस तरीके से x2 क्या है आपका 1 और x1 क्या है आपका 6, तो 1 माइनस में 6। इसको आप आगे सॉल्व करो, क्या आएगा आपका माइनस में 2 अपॉन में माइनस का 5। तो यहाँ से ये दोनों कट गए, हमारे पे क्या आ गया 2 अपॉन में 5। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि M1 इंटू M2 को आपको करके देखना है क्या आ रहा है आपका आंसर। तो M1 देखो स्लोप 1 कितना है आपका माइनस में 5 अपॉन में 2, एंड आपका स्लोप 2 यानी कि लाइन 2 का स्लोप क्या है 2 अपॉन में 5। अगर आप इन दोनों को कट करोगे तो आपको क्या मिल गया, माइनस का 1 मिला। तो यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्योंकि M1 इंटू M2 यानी कि दोनों लाइनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 1 है, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो फाइनली ये दोनों लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये आपको फाइनली इस तरीके से प्रूफ कर लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमें ये शो करके दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट जो है आपके ABC ये वर्टेक्स होंगे किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो जैसा कि मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पे ये तो नहीं पता हमें 90 कहाँ पे होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, मान लो यहाँ पे 3 पॉइंट है ना हमारा A B C, ये वर्टेक्स है हमारे। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से वर्टेक्स पे 90 होगा,
ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 3 लाइन है, एक तो लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये लाइन क्या होगी आपकी L3 होगी। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि यार किन्हीं भी 2 लाइनों का, क्योंकि मुझको ये पता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता नहीं है कि A यहाँ होगा या B यहाँ होगा या C यहाँ होगा, ये तो पता नहीं है ना मुझे। ऐसा भी तो हो सकता है A यहाँ पे हो, यानी कि 90 के पास कौन सा वर्टेक्स होगा ये नहीं पता हमें, बताया भी नहीं गया। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, आप पहले रैंडमली मान लो, जैसे मैंने ABC लिख लिया, आप फिर कोऑर्डिनेट लिख लो। तो A का कोऑर्डिनेट क्या आपका 0 और 4, फिर देखो B का कोऑर्डिनेट क्या आपका -1 और 2, और C का कोऑर्डिनेट क्या आपका 3 और 3। एंड देन आप क्या करो, सबसे पहले आप देख लो कि स्लोप ऑफ ए बी। मैं ये नहीं कह रहा इससे पूरा आंसर सही मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी एक रीजन बताया है। आपको यहाँ पे करना क्या, आपको लिखना है स्लोप ऑफ ए बी। तो हमने ए बी का स्लोप निकाला है, तो देखो हम कैसे निकाल लेंगे इसका स्लोप। इसका स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1, यानी कि 2 माइनस का 4, एंड देन x2 माइनस x1, तो 1 माइनस में 0 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्लोप ऑफ BC का हम स्लोप निकालेंगे। तो यह है आपका BC का स्लोप देखो क्या होगा y2 माइनस y1, यानी कि यह आ जाएगा 2 माइनस का 3, एंड देन x2 माइनस x1, तो माइनस का 1 माइनस का 3, ये देखो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 1 माइनस का 3 होगा। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आ गया, ये कितना होगा आपका माइनस का 2। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, माइनस में सॉरी ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो आ गया 1/2। एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब AC का निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ AC, तो देखो AC का स्लोप क्या होगा आपका, आप क्या करोगे 4 माइनस 3, ठीक है, y2 माइनस y1, ये y2 है ये y1 है, ठीक है, दोनों को घटा लिया हमने। फिर हम क्या करेंगे 0 माइनस में, ठीक है 0 माइनस में 3, तो ये चीज़ हमने कर लिया। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 1 और ये माइनस का दिस, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यार इस लाइन का स्लोप क्या है, इस पूरी लाइन का स्लोप क्या है आपका, देख सकते हो माइनस में 2 है, और इस पूरी लाइन का हमने स्लोप क्या निकाला अभी 1/2, और इस पूरी लाइन का आपका स्लोप क्या है बताओ, इसका स्लोप आया माइनस में 1/3, तो ये हमें स्लोप निकल गए। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब आप ये देखो कि किसका मल्टीप्लिकेशन से माइनस का बना रहा है। जैसे मैं अगर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूं, जैसे मैं अगर ए बी का जो स्लोप है, यानी कि देखो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी कर दूं, देखो स्लोप ऑफ ए बी क्या है आपका 2 माइनस का 2 है, इंटू में स्लोप ऑफ बी सी का स्लोप क्या है 1/2, तो 1/2 कर दिया मैंने। अब दोनों को अगर मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे ये दोनों लाइन यानी कि ए बी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। यहाँ से तो हमें ये पता चला ना कि ए बी जो है, या फिर आप बोल सकते हो बी सी जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, होगा कि नहीं। अगर ये परपेंडिकुलर है यानी कि एक एंगल कितना मिल गया ट्राइंगल के अंदर 90 का, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये लिख लेना आप राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी हमने कैसे करा। हमने क्या बोला, देखो अब ऐसा नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है किसी क्वेश्चन में कि जैसे हमने ए बी सी इसको ले लिया, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो शायद ना आ पाए, जैसे यहाँ पे रैंडमली आपका आंसर आ गया। हमें क्या करना होता है, हमें ये वर्टेक्स नहीं पता, उन्होंने बोला भी नहीं है कि ये जो है 90 वाला वर्टेक्स, यानी जहाँ ये 90 बन रहा है यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स है, ए है बी है सी है, ये नहीं पता होता ना मैंने रैंडमली लिया है। और सेम इस तरीके से आपको क्या करना होगा, ये तीनों साइड का पहले निकाल लोगे स्लोप, फिर आपको देख के यानी कि इनमें से किन्हीं 2 को आप लोगे, उनको मल्टीप्लाई करके देखोगे जिसका माइनस का 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, ये जो है ये तीनों कोऑर्डिनेट आपके क्या कहलाएंगे, राइट एंगल के कोऑर्डिनेट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो फाइनली हमने ये कंप्लीट कर लिया, प्लीज़ आप इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट आपका टॉपिक करते हैं। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन 2 लाइन, यानी कि 2 लाइन के बीच हम एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और ये जो टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा लास्ट टॉपिक भी होने जा रहा है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखना। यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम एंगल बिटवीन 2 लाइन किस तरीके से फाइंड करें और उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि ये 2 लाइन है, ठीक है, इन दोनों देखो दोनों इंटरसेक्ट हुई, इंटरसेक्ट होने के बाद इनके बीच कुछ गैप है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल। हम यहाँ पे यही सीखेंगे कि इसमें हम इसको किस तरीके से ड्राइव करेंगे, दोनों के एंगल को, ठीक है, दोनों के बीच के एंगल को। तो यहाँ पे आपको सीखने वाली ये बात है कि एंगल बिटवीन 2 लाइन, जैसे कि मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, जैसे ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। मान लो यहाँ पे आपके 2 लाइन से मैं आपको दिखा देता हूँ, यह आपका लाइन हो गया और ये आपका लाइन है L1। मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन कौन सा आपका L2, राइट। अब देखो ये आपस में कहाँ पे कटे, यहाँ पे कटे हैं ना। अब इस पॉइंट पे 2 एंगल बनेंगे, देखो एक तो ये एंगल भी कोई बोल सकता है भैया इनके बीच का एंगल क्या है, ये है ना, या तो आप इस पूरे को क्या बोलोगे थीटा, और यहाँ पे एक और एंगल बन पाना पॉसिबल है, कौन सा, ये वाला, देखो ये भी तो एंगल बन सकता है, ये सीधी लाइन है।
अगर ये अगर आपका थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरी लाइन कितने की होती है, स्ट्रेट लाइन में कितने का एंगल बनता है 180 का, उसमें से हमने थीटा घटाया तो कितना होगा 180 माइनस थीटा, ये इतने का एंगल बोलेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो। मान लो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप क्या बोल सकते हो यार, यहाँ पे अगर 60 का एंगल है तो यहाँ पे बताओ कितने का होगा 120 का एंगल होगा। तो आप दो ही तो एंगल बता सकते हो ना, या तो ये 60 का होगा या फिर ये 120 का होगा। ठीक है, और कोई एंगल होगा क्या, नहीं। तो आपके दो ही एंगल पॉसिबल है, या तो आप ये बोलोगे थीटा, या फिर 180 माइनस थीटा बोलोगे, यही तो बोलोगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। मान लो ये लाइन 1 है तो इसका स्लोप क्या है आपका, या फिर आप मान लो इंक्लिनेशन कितना, एंगल कितना बना रहा है, ये θ1 बना रहा है, और ये लाइन 2 आपका कितना एंगल बना रहा है, θ2 बना रहा है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये थीटा है तो इसके सामने वाला कितना होगा, ये कितना हो गया आपका थीटा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि मैं इसके बीच रिलेशन बनाने जा रहा हूँ आपको, यानी कि आप इस थीटा को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी एक ट्रायंगल बन गया, देखो ये ट्रायंगल है ना, और इसके बाहर एक एंगल बन रहा है इस तरीके से, इसको हमने क्या बोला है θ2, और ये जो एंगल इसको हमने क्या बोला है थीटा, और ये क्या आपका θ1। सो स्टूडेंट आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि θ2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका θ1 प्लस थीटा, और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं थीटा को यहीं पे रहने दूं और यहाँ पे क्या था आपका θ2, तो हमने लिखा यहाँ पे θ2, इसमें से हमने θ1 को घटा लिया। आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने दोनों तरफ tan ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका tan थीटा, और इधर क्या हो जाएगा आपका tan, और अंदर की तरफ क्या है आपका θ2 माइनस में θ1। और आपको अब यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका tan θ2 माइनस में tan θ1। ठीक है, और नीचे क्या आएगा आपका 1 माइनस में tan θ2 और tan θ1। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि tan θ इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जैसे मैं बात करूँ कि लाइन 1 का स्लोप क्या है आपका, लाइन 1 का स्लोप क्या है tan θ1, इसको हम क्या लिखेंगे m1 भी लिख सकते हैं। और लाइन 2 का आपका स्लोप क्या है, लाइन 2 का स्लोप होगा tan θ2, इसको आप क्या लिख सकते हो m2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो tan θ इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका m2 माइनस ये कितना होगा आपका m1, और नीचे की तरफ क्या आएगा 1 माइनस में ये देखो ये कितना होगा आपका, ये पूरा है आपका m1 इंटू m2। आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको। अब मैं इनने ऐसे लिख लिया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, बात तो सेम ही है। हमने इस तरीके से लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन में थे, मल्टीप्लिकेशन में अभी भी है, तो हमने बोला कि यार थीटा तो इस तरीके से निकल जाएगा आपका, यानी कि ये जो थीटा है इनके बीच का हम तो इस तरीके से निकाल लेंगे, यानी कि थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, दूसरी लाइन का स्लोप माइनस पहली लाइन का स्लोप अपॉन में 1 माइनस में मल्टीप्लिकेशन करके फिर आपको 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, दोनों स्लोपों को आप मल्टीप्लाई करो, फिर आप उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। सो स्टूडेंट फाइनली आप इस तरीके से निकाल लोगे इनके बीच का एंगल। आप दोनों के स्लोप को रखना है आपको, यानी कि लाइन 1 का स्लोप पता करना है, लाइन 2 का स्लोप पता करना है, और फाइनली यहाँ पे पुट कर देना है आपको, और फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। अभी तो हमने बात करी इस वाले एंगल की। अगर आपको मान लो ये एंगल आपको निकालना है, ये जो एंगल है ये एंगल अगर आपको निकालना है तो ये कैसे निकालोगे, आप बोलोगे tan, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा ही तो लिख सकते हैं। और इस चीज़ को आप इस पूरी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो सकता है आपका देखो 180 माइनस थीटा, तो मैंने आपको बता रखा है कोऑर्डिनेट का सिस्टम, 180 माइनस थीटा तो कौन से कोऑर्डिनेट में गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू जाएगी। और 180 और 360 में, 180 में और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर आपका 180 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा आपका, ये हो गया tan थीटा। लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट में गया, देखो आप सेकंड कोऑर्डिनेट में गया तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, तो हमने इसको लिख दिया माइनस में tan थीटा। तो फाइनली आप इसको देखो हमें tan थीटा तो पता ही है, ये पूरा tan थीटा पता है ना, tan थीटा किसके इक्वल है इसके, तो हम बोल सकते हैं ये क्या आएगा माइनस में m2 माइनस m1 अपॉन में 1 माइनस में m1 और m2, हमने ये लिख लिया। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू ये होगा, यानी कि अगर ये निकालना होगा हमें तो ये आएगा, और अगर ये वाला एंगल निकालना होगा, यानी कि दोनों एंगल कोई भी बता सकता है ना, दो एंगल पॉसिबल है, या तो ये एंगल होगा, ठीक है, दोनों एंगल पॉसिबल है ना, ये भी एंगल पॉसिबल है, ये भी एंगल पॉसिबल है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, बस यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा। तो आपने अपनी बुक में देखा होगा कि हमने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है आपकी बुक्स में कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ, तो ये हो सकता है कि हमें जो tan थीटा मिलेगा वो दो तरीके से मिल सकता है। कैसे, एक बार प्लस में भी मिल सकता है और माइनस में भी मिल सकता है। जैसे पूरा प्लस में मिला और ये किस में मिला, माइनस में। हम इसको क्या लिख सकते हैं, m2 माइनस m1, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या आएगा आपका 1 माइनस में, सॉरी 1 प्लस में होगा, ठीक है, माइनस में ये
सॉरी आई थिंक यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, फॉर्मूला मुझे ध्यान नहीं रहा, यहाँ आपका प्लस में आता है, ये प्लस होता है, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, एंड देन आप यहाँ पे फाइनली लिख लोगे m1 और इंटू m2। तो अगर आपने ये गलत लिखा था प्लीज़ आप इसको सुधार लेना, यहाँ पे पॉजिटिव आता है फॉर्मूले में, ठीक है, 10a माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है फाइनली, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो हमने ये लिख लिया आपका। इस तरीके से भी लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू आपका आ जाएगा यहाँ पे मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस में m1 और m2। तो इस मॉडुलस का मतलब यही है कि आपका इसको प्लस और माइनस दोनों में कंसीडर करना है। तो फाइनली हमारा इस तरीके से निकाल लिया हमने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मॉडुलस का मतलब आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो मॉडुलस के अंदर कुछ भी आया तो इसका मतलब है एक बार इसको प्लस में लेना है और इस बार इस एक्स को माइनस में लेना है। तो ये मॉडुलस का आपका दो चीज़ मतलब होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फाइनली देखो बहुत सिंपल कंप्लीट कर लिया, प्लीज़ आप इसको नोट कर लो और उसके बाद हम करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल। अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो आपका ये पहला न्यूमेरिकल हमारा दे रखा है, ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमें बोला फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस हुज स्लोप आर दिस एंड दिस। तो मैंने आपको बता रखा है अगर हमें स्लोप दे रखा है दो लाइनों का तो हम किस तरीके से उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताना चाहूँगा कि tan थीटा इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू m2। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो हमें दोनों लाइनों इनका स्लोप पता है, दोनों लाइनों का स्लोप पता है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या बोल सकते हैं कि यार हमें तो m1 तो पता है, m1 कितना है आपका √3 एंड इसी तरीके से आपको m2 पता है। तो m2 हमने क्या लिख लिया 1 अपॉन में 2। बस आपको क्या करना है फाइनली इसके अंदर पुट आउट करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो m2 क्या आपका 1 अपॉन में √3 माइनस में m1 कितना आपका √3 लिख लिया हमने। फिर नीचे की तरफ क्या आएगा 1 प्लस में m1 क्या आपका √3 इंटू में m2 कितना है आपका m2 है 1 अपॉन में √3। तो ये फाइनली हमने रख लिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोल सकते हो 1 माइनस में इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये √3 है ना, एलसीएम लो, √3 मतलब मल्टीप्लाई कर लोगे ना। मेरे कहने का मतलब एलसीएम तो लेना आता है, समझाते हैं, नहीं आया चलो देखो यहाँ पे क्या 1 अपॉन में √3 है, यहाँ क्या लिखा है माइनस में √3 है, इसके नीचे क्या 1 है। तो आपको क्या करना है एलसीएम क्या आएगा √3 तो आएगा, यहाँ पे तो √3 है तो ऊपर तो कुछ नहीं रहेगा, यही रहेगा। फिर यहाँ पे √3 तो नहीं है ना, तो यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है ना, ओनली 3 आ जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे माइनस में 2 अपॉन में √3। तो फाइनली हमारा ये आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा √3। अब उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे 3 से 3 खत्म, √3 से √3 खत्म, यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा नीचे 2, राइट। एंड देन हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने जाते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 अपॉन 2 √3, ठीक है। ये 2 अपॉन √3 होगा माइनस में, फिर नीचे की तरफ आपका 2 था तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसको इससे काट लोगे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपकी दो वैल्यू निकल के आएगी, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव में आपका क्या निकल के आएगा माइनस में 1 अपॉन में √3, राइट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि tan थीटा इक्वल्स टू आपका क्या निकल के आएगा, एक बार पॉजिटिव में लोगे तो माइनस में √3 आएगा, और अगर आप इसी को नेगेटिव ले लेते हो तो अंदर तो नेगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में सॉरी अगर ये नेगेटिव में हो गया तो प्लस हो जाएगा ना। अगर आपने इसको नेगेटिव में ले लिया अंदर किस में नेगेटिव में, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में 1 अपॉन में √3 फाइनली आ गया। तो हम यहाँ पे थीटा क्या बोल सकते हैं, देखो 1 अपॉन √3 कब होता है 30 पे होता है, ये चीज़ तो आपको पता होगा। और माइनस में 1 अपॉन ये कब होता है, यानी कि माइनस में 1 अपॉन में √3 कब होता है 150 पे। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, 150 पे होता है। तो थीटा हमारा फाइनली निकल चुका है 30 और 1। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मेंशन है, हमने बोला है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, यानी कि दो लाइन के बीच का एंगल हमें दे रखा है कितना है π/4 है, यानी कि 45 है। द स्लोप ऑफ वन लाइन, यानी कि एक लाइन का स्लोप कितना है 1/2 है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। यहाँ पे ये बोला गया दो लाइन है हमारी, ठीक है, इनके बीच का एंगल हमें पता है, एंगल कितना है π/4 है, यानी कि 45 है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, अगर एक लाइन मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन आपकी L2 है, और इस लाइन 1 का आपको इस लाइन 1 का स्लोप आपको दे रखा है। स्लोप कितना है देखो, एक लाइन का स्लोप है 1/2 है। अब हमें निकालना है कि दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, यानी कि m2 जो है आपका, यानी कि इस L2 का हमने स्लोप क्या बोला m2, ये आपको निकाल के दिखाना है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या पता है हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए हमको गिवन क्या है, गिवन ये है कि हमें क्या पता है एंगल पता है, यानी कि हमें थीटा पता है, थीटा इक्वल्स टू क्या आपका π/4। एंड देन आप बोल सकते हो आपको स्लोप क्या पता है, पहली लाइन का स्लोप क्या है 1/2। आपको क्या है निकालना है, दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता है, हमने क्या बोला था कि एंगल बिटवीन टू लाइन हम किस तरीके से निकालते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे मॉड m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1
और m2 यही तो होगा। अब यहाँ पे देखो थीटा में दे रखा है कितना, π/4 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा की जगह कितना π/4, हमने यहाँ पे π/4 लिख लिया, इक्वल्स टू यहाँ पे देखो m2 पता है क्या हमें, नहीं पता, तो m2 लिख लिया हमने, माइनस में m1 कितना है 1/2 है, तो 1/2 लिखा, फिर 1 प्लस में, अब देखो m1 पता है क्या, m1 कितना है 1/2 है, m2 पता है हमें m2 है, तो हमने m2 लिख लिया यहाँ पे। अब इसको आगे सॉल्व करो तो ये देखो 10 45 1 होता है, तो हमने इसको 1 लिख लिया पूरे को, इक्वल्स टू इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा आपका 2m2 माइनस में 1 अपॉन क्या है 2 है आपका। फिर यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो ये देख सकते हो, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हाफ है ना, इसका 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो m2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो m2 अपॉन में 2, ठीक है, ये 2 कहाँ जाएगा 2 प्लस m2 और नीचे क्या है आपका m2, मेरा मतलब 2 है। अब देखो 2 से 2 आपका खत्म हो गया, यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 1 इक्वल्स टू आपका बचेगा मॉड में 2m1 माइनस 1 अपॉन में, देखो ये m2 है, सॉरी m2 है, ये आपका m2 है, फिर 2 प्लस में m2, यही तो चीज़ बचेगी। अब यहाँ पे देखो अगर बहुत सारे स्टूडेंट को, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये मोड ही खोलने नहीं आता, मैं आपको मोड खोलने का तरीका बताता हूँ। देखो आपको एक चीज़ बताओ, अगर मैंने बोला कि √x बराबर 1 है तो आप इसको क्या लिखोगे, मैंने बोला √x बराबर 1 है तो आप इसको क्या लिखना पसंद, क्या लिखोगे, मेरे कहने का मतलब, तो आप ये लिखोगे ना, आप ये तो ऐसे लिख लोगे प्लस माइनस में x, बहुतों को पता होगा तो ऐसे लिख लेंगे, ये बिल्कुल लिखा है जो है आपने, बिल्कुल सच है। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या गलत हो जाएगा क्या ऐसे लिख लूँगा तो, प्लस माइनस में 1, क्या कुछ गलत है, नहीं है ना, इस वाली पूरी चीज़ को मैं क्या लिख लूँ प्लस माइनस में x, तो इसको भी तो मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस में x, यहाँ से हट गया, ये समझ में आया, नहीं आया, चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे देखो प्लस में x इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे तो प्लस का बनाया ना, अगर मैंने यहाँ से प्लस ले लिया तो ये तो प्लस का बनाया, और अगर मैंने यहाँ से माइनस ले लिया तो ये माइनस का x इक्वल्स टू क्या है 1 है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 1, यानी कि x बराबर में लिख सकता हूँ प्लस माइनस में 1। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर मॉड है तब किधर भी प्लस माइनस का 1 लिख लो, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस में 1, तो पहले मैं लिख लेता हूँ 2m2 माइनस में 1 अपॉन में 2 प्लस m2। यहाँ पे अगर आप मोड हटा लिए हो तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरफ प्लस माइनस में 1, बस काम ही खत्म है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें लेना है 2m2 माइनस में 1 अपॉन में 2 प्लस m2 इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको लेना है प्लस का 1, तो हमने प्लस का 1 लिया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो हम लिख लेते हैं 2m2 माइनस का 1 इक्वल्स टू 2 प्लस m2, राइट। अब यहाँ पे देखो 2m2, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस में m2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3, एंड यहाँ से क्या बचेगा आपका सिर्फ m2, तो आपको यहाँ पे मिल गई m2 की वैल्यू कितनी 3, बट अभी काम नहीं हुआ, अभी आपको एक और चीज़ निकालनी है, एक और कंडीशन मान के चलनी है। कौन सी कंडीशन, मैंने आपको बताया एक बार हमने इसको किस में लिया पॉजिटिव में, अब आपको लेके चलना है इसको नेगेटिव में, तो हम नेगेटिव में भी ले लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लोगे 2m2 माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस में 1। अब आप इसको सॉल्व करो थोड़ा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 2m2 माइनस में 1 इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस में m2, ये चीज़ आपको समझ में आई। हमने इसको इधर भेज दिया तो इसके यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2m2 माइनस में इसको हम इधर बुला लेंगे, तो देखो ये किस में माइनस में इधर आएगा तो प्लस में m2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे किस में ये माइनस का 2, ये किस में माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3m2 इज इक्वल्स टू माइनस में 1 आएगा, इसको आप लिख सकते हो m2 इज इक्वल्स टू माइनस में 1 अपॉन में 3, तो फाइनली आपका ये निकल चुका है। तो हमने m2 निकाल लिया, देखो m2 एक या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। आप क्या लिख लोगे यहाँ पे स्लोप ऑफ जो आपका m2 होगा, m2 की 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो 3 होगा या फिर माइनस में 1 अपॉन में 3 होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ सेकंड लाइन यानी कि जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप क्या हो सकता है, या तो उसका स्लोप 3 होगा या फिर माइनस में 1 अपॉन में 3 होगा। तो फाइनली हमने ये आपको बता दिया, इस तरीके से आपको करना है। बस यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आपको करना क्या है, बस इस मोड का ध्यान रखना है, मोड को आपको किस तरीके से हटाना है और फाइनली आप लिख लोगे आंसर। तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हुई, प्लीज़ आप नोट कर लो, पहले आप इसको नोट करना इतना, फिर यहाँ से, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर लिया, कोई नहीं, आप देख के कर लो इसको, ठीक है। तो प्लीज़ आप इतना नोट करो और यहीं पे हमारा ये लेक्चर आज का समाप्त होता है। एक चीज़ रह गई है शायद, मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे साइड में देखो कि चलो यहाँ पे कर देते हैं, यहीं पे हो गया ये, चलो यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे देखो कि यार अगर मान लो तीन पॉइंट दे रखे हैं आपको, अगर आपको इन तीनों पॉइंटों को कोलिनियर प्रूफ करना है, मान लो ये 3 पॉइंट थे हमारे, इन तीनों को A B C अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना है तो मैंने आपको बताया था AB प्लस BC इक्वल्स टू AC प्रूफ कर दो तो हमारा काम हो जाएगा।
ये तो मैंने बताया था ना जब मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था। या फिर आप अब एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। कौन सा कॉन्सेप्ट? देखो, अगर आप ये प्रूफ कर दो कि ए बी से बना हुआ स्लोप, मान लो इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका भी दे रखा है, तो आप निकाल दो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालो। इसको प्रूफ कर दो कि स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी के बराबर है, तो बस हो गया आपका काम। यानी कि अगर इन दोनों का स्लोप इक्वल हो गया तो इसका मतलब देखो, इसका जो स्लोप आएगा यानी कि ए बी का जो स्लोप होगा वही तो बी सी का भी स्लोप होगा। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो, अगर ये तीनों एक ही लाइन में नहीं होते तो ऐसा होता ही नहीं। जैसे ये मैं बात करूँ, अगर देखो एक तो ये 3 पॉइंट थे, एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, देखो तीनों एक ही लाइन में है क्या? नहीं है। तो इसका स्लोप क्या है? कुछ और है। इसका स्लोप क्या है? कुछ और है। यानी कि ये तो आपको दिख रहा है 90 से ज़्यादा और ये 90 से कम लग रहा है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर दो लाइन आपस में यानी कि तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे तो आप क्या करोगे, इस तरीके से कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कोलिनियर है या फिर नहीं। अगर आपको चेक करना है, शो करना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान। सो स्टूडेंट, यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।